अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासीन। नाजरीन, बात करते हैं सबसे पहले शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारों की। तो पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर अदाकारा आयज़ा खान ने फेस मास्क को बतौर फैशन स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने लिबास के मैचिंग फेस मास्क लगाया। खतरनाक कोरोना वायरस के फैलाव के बाद दुनिया भर में हिफाजती इकदामात के तहत लोग फेस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। वायरस से बचाव के लिए फेस मास्क की दुनिया भर में ही किल्लत है, जबकि अब मुतअद्दिद कंपनियों और ब्रांड्स की जानिब से फेस मास्क में जिद्दत लाई जा रही है। सबसे पहले एक कंपनी की जानिब से इंसानी शक्ल की छाप जैसा फेस मास्क मुतारिफ करवाया गया था, जो काफी मकबूल हुआ था, जबकि एक अमरीकी कंपनी की जानिब से सांप और मगरमच्छ की खाल से भी फेस मास्क तैयार किए गए हैं। अदाकारा आयज़ा खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैचिंग के फेस मास्क के साथ मुतअद्दिद तस्वीर शेयर की। आयज़ा खान का कहना था कि अब तमाम तर कपड़ों के साथ मैचिंग के फेस मास्क की जरूरत है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के सितारों की मकबूलियत के बारे में। पाकिस्तान इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की नौजवान अदाकारा एमन खान के इंस्टाग्राम पर माहिरा खान से भी ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं। इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की नौजवान अदाकारा एमन खान के फॉलोअर्स की तादाद सुपरस्टार माहिरा खान समेत पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की तमाम शख्सियात से ज्यादा हो गए हैं। अदाकारा एमन खान के इंस्टाग्राम पर मौजूद फॉलोअर्स की तादाद 50,90,000 तक जा पहुंची है और इस तरह एमन खान की फैन फॉलोइंग तमाम पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज में सबसे ज्यादा हो गई है। इस ज़म्न में नौजवान अदाकारा ने अपनी बेटी अमल के साथ तस्वीर शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर अपने चाहने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। अदाकारा एमन खान के बाद इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स की तादाद अदाकारा माहिरा खान की है, जो कि 50,80,000 है, जबकि तीसरे नंबर पर अदाकारा आयज़ा खान के फॉलोअर्स हैं, जिनकी तादाद 50,40,000 है। दूसरी जानिब एमन खान की जुड़वा बहन अदाकारा मिनाल खान के इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 40,90,000 है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान पाकिस्तान इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की पहली शख्सियत थी जिनके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की तादाद 50 लाख हुई थी। नाजरीन, आखिर में बात करते हैं तुर्की के ड्रामा सीरियल ज़रीलिश एर्तुगरल की, जिसने पाकिस्तान में मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ज़रीलिश एर्तुगरल को पीटीवी पर शहरों और गाँव के लाखों सार्फिन ने देखा, जबकि हैरान कुन तौर पर मज़कूरा ड्रामे को पीटीवी के यूट्यूब चैनल पर भी अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ज़रीलिश एर्तुगरल को नशर करने से जहां लाखों ड्रामा शायकीन का इंतजार खत्म हुआ, वहीं पीटीवी की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ। नाजरीन, जहां तुर्की के ड्रामा सीरियल ज़रीलिश एर्तुगरल के पीटीवी पर नशर किए जाने का लाखों सार्फिन का इंतजार खत्म हुआ, वहीं पर पीटीवी की मकबूलियत में भी बेइंतहा इजाफा हुआ। पीटीवी को यूट्यूब पर 30 लाख से ज्यादा अफराद ने सब्सक्राइब किया। ज़रीलिश एर्तुगरल को नशर करने से जहां लाखों ड्रामा शायकीन का इंतजार खत्म हुआ, वहीं पर पीटीवी की मकबूलियत में भी बेइंतहा इजाफा हुआ और पीटीवी के यूट्यूब चैनल को एक ही दिन में 40,000 नए सार्फिन ने सब्सक्राइब किया। पीटीवी ने ज़रीलिश एर्तुगरल की पहली किस्त को टीवी पर नशर किए जाने के बाद उसे यूट्यूब चैनल पर भी जारी किया, जहां उसे एक ही दिन में 30 लाख अफराद ने देखा। ज़रीलिश एर्तुगरल को पीटीवी पर नशर किए जाने के मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी खुसूसी पैगाम जारी किया। उन्होंने तुर्क ड्रामा को न सिर्फ इस्लामी बल्कि पाकिस्तानी सकाफत और तारीख के भी करीब करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने खुसूसी इंटरव्यू में ज़रीलिश एर्तुगरल को नशर किए जाने के मौका पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, ये लाजिम हो गया था कि इस्लामी फतूहात की तारीख पर मबनी ड्रामे को पीटीवी पर नशर किया जाए ताकि पाकिस्तान की नई नस्ल अपनी तारीख से वाबस्ता हो। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की नई नस्ल हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और फिर बॉलीवुड की अरियानियत में फंस चुकी थी, इसलिए ज़रीलिश एर्तुगरल जैसे ड्रामों को नशर करना अच्छी बात है। वज़ीर आज़म के मुताबिक 40 साल कबल बॉलीवुड में इस कदर बेहयाई नहीं थी जितनी बेहयाई आज देखी जा रही है। वज़ीर आज़म के अलावा भी कई अहम शख्सियात ने ज़रीलिश एर्तुगरल को पीटीवी पर नशर करने के मौका पर अपने जज्बात का इजहार किया और ट्विटर पर 25 अप्रैल को एर्तुगरल इन उर्दू का हैशटैग टॉप ट्रेंड में भी आ गया। ख्याल रहे कि मज़कूरा ड्रामे को तुर्की का गेम ऑफ थ्रोन्स भी कहा जाता है और इस ड्रामे को 13वीं सदी में इस्लामी फतूहात के हवाले से इंतहाई अहमियत हासिल है। ज़रीलिश एर्तुगरल ड्रामे की कहानी 13वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के क़याम से कबल की कहानी है और इस ड्रामे की मरकजी कहानी एर्तुगरल नामी बहादुर मुसलमान सिपा सलार के गिर्द घूमती है, जिन्हें एर्तुगरल गाजी भी कहा जाता है। ड्रामे में दिखाया गया है कि किस तरह 13वीं सदी में तुर्क सिपा सलार एर्तुगरल ने मंगोलों, सलीबियों और जालिमों का बहादुरी से मुकाबला किया और किस तरह अपनी फतूहात का सिलसिला बरकरार रखा। ड्रामे में सल्तनत उस्मानिया से कबल की एर्तुगरल की हुक्मरानी, बहादुरी और मोहब्बत को दिखाया गया है। यह ड्रामा पाकिस्तान में उर्दू ज़बान में पेश किए जाने से कबल ही दुनिया के 60 ममालिक में मुख्तलिफ ज़बानों में नशर किया जा चुका है।
नाजरीन, पाकिस्तान में तुर्की ड्रामा सीरियल की इस मकबूलियत के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।